तो जैसे ही मैंने डिसीजन लिया कि मुझे एक्टर बनना, और तब के टाइम में जब मैंने वेट लॉस किया था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था। लेकिन मेरे बाप ने डीमोटिवेट कर दिया था कि इंडस्ट्री में हमारा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, और वहाँ पर जान पहचान से बहुत कुछ चलता है, उसके अलावा बहुत मुश्किल होती है। तो मैंने भी छोड़ दिया कि ठीक है, ओके। फिर मैं मुंबई आया, मैंने अपना आर्किटेक्चर की पढ़ाई शुरू की, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में था, और तब मुझे ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। तो तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार, शायद डेस्टिनी इज कॉलिंग मी समवेयर एल्स। तो मुझे लगा नहीं यार, किस्मत कहीं और कुछ हो सकता है, तो व्हाई नॉट, लेट्स गिव इट अ शॉट। बट लेकिन आर्किटेक्चर एक ऐसा था कि आप साइड बाय साइड ऐसा नहीं कर सकते, ये कोई बीकॉम या नॉर्मल फील्ड नहीं है, ये बहुत सीरियस फील्ड है। और ऐसे ऐसे दिन गए जहाँ पर हमने 5-5 दिन बिना सोए, बिना ब्रश किए, बिना नहाए, हमने क्लासरूम में जाकर, शॉर्ट्स में जाकर बस ऐसे दे दिए, हमारे सबमिशंस किए हैं थीसिस के, बहुत हेक्टिक होता था। तो मुझे पता था कि अगर मुझे इसमें ट्राई करना है, थिएटर करना है, तो ये सब छोड़ना पड़ेगा, अभी फिलहाल ब्रेक लेना पड़ेगा। तो उस दौरान मैंने लिया। तो वो मेरे माँ बाप को बात हजम नहीं हुई, उनके सपने बेसिकली बहुत और आप जवान थे, आप टीनेजर थे, करेक्ट। 20 18 19 की उम्र में आपको मतलब होता है ना, हाँ गर्म खून करेक्ट के होते हैं, कुछ रिबेलियस हो जाते हो कि आपको करेक्ट प्रूव करेक्ट। करना है, और आपको लगता है आप सब जानते हो। तो बस मैंने घर छोड़ दिया, मैंने वहाँ से घर से निकल गया, और निकल के फिर मैं कहीं मरीन ड्राइव कहीं चला गया, आगे जाके बैठ गया। फिर वहाँ से मैं पूना गया, बिना किसी को बताए, बिना कुछ किए, और मैं गायब, मतलब अगले 3-4 दिन तो मैं गायब था। और मेरे बाबा तब बहुत चिंता में थे, बहुत जगह उन्होंने फ़ोन घुमाए, वो अरे सब बाप भी रे। किया। और ऑब्वियसली फिर पुलिस वुलिस को कॉल किया, ये वो, नहीं नहीं कहीं आसपास ही होगा आपका बेटा एंड ऑल, वो सब हुआ। और फिर मैंने एक दिन कॉल किया, तीसरे दिन मैंने अपने भाई को कॉल किया, और फिर मेरे भाई ने जो मुझे मतलब डांटा वेटा और बोला कि तेरे मॉम डैड को कॉल कर, नहीं तो मैं अब भी कॉल करता, नहीं 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 नहीं, मैं कॉल करता हूँ, तू है कहाँ? बोला मैं एक दोस्त के फार्म हाउस पर हूँ। कहीं एकदम लोनावला के कहीं जाके वहाँ पे बैठा था, नो नेटवर्क नथिंग, फ़ोन भी नहीं। फ़ोन भी मैंने वहीं फेंक दिया था, घर से निकलते वक्त, तो कोई कांटेक्ट ही नहीं था। तो बस फिर उसके बाद फिर बहुत मेरे ईगो पे आ गया, क्योंकि एक एक है कि मेरे माँ के अंदर बहुत ईगो है, सेल्फ रिस्पेक्ट, तो मेरे अंदर वो बहुत था। तो जो बातचीत मेरे और मेरे डैड के बीच हुई थी कि अगर मेरे डैड ने बोला था कि अगर तुझे अपने ही टर्म्स पे जीना है, तो तू अपने टर्म्स पे कमा और अपने टर्म्स पे रह। हाँ। तो मुझे वो बात चुभ गई। तो बस वो उसी बात पे मैंने घर से निकला था, और फिर उस तब से मैंने ठान ली थी कि बस अब रहूँगा और कमाऊँगा तो अपने इस पे, और जब तक मैं अपने आप को प्रूव नहीं करता इस इंडस्ट्री में, जो मैंने डिसीजन लिया है, तब तक मैं वापस नहीं आऊँगा। फिर मुझे आज वो बात समझ में आती है, जब वो कहते हैं ना माँ बाप, जो कि एक एक पैसे की वैल्यू, या तू नहीं समझेगा, तू जब तू खुद कमाएगा तब तू समझेगा, और हम बोला अरे जाओ यार, अरे जाओ यार। और आज वो एक्चुअल में सारे शब्द आपको आपके जहन में, आपके दिमाग में एग्जैक्टली होते हैं सब ना। पॉइंट ऐप पे बैठते हैं कि क्यों वो कहते थे इतनी दफा कि कमाओ, जब कमाओगे तब तुम्हें पैसे की वैल्यू पता चलेगी। और हमने वी हैव मेड श्योर कि आपको वो क्या बोलते हैं, सहूलियत मिले, वो फैसिलिटी मिले जो हमको नहीं मिले। मतलब करेक्ट। हमको एक टाइम का खाना मिलता था, और हम दूसरे टाइम से पानी पी के पेट भरते थे, 3-4 लीटर डिनर के टाइम। तो मतलब हमारे लिए डिनर क्या होता था, लंच होता था, हमें नहीं पता, एक टाइम मिल जाता था, उतना काफ़ी है। तुमको वो कभी नहीं हुआ, इसलिए तुम उतना वैल्यू नहीं करते। तो वो सब चीज़ें आज जाकर मुझे ऐसा रियलाइज होता है कि यार, कितना कुछ इंपॉर्टेंट था और कितना कुछ उन्होंने जिया है। दे मेड श्योर के वी शुड लिव अ बेटर लाइफ, एंड ऑफ कोर्स हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे हमसे बेटर लाइफ जिए। लेकिन पार्थ, अभी अभी मम्मी डैडी खुश हैं? Yes, yes, अभी absolutely. My dad is no more. He passed away like 5 years ago while I was shooting Kasauti. And उस वक्त भी बहुत इमोशनल हो गया था मैं, मतलब मुझे पता है कि मैंने फाइनली घर लिया था, और जो मैं घर छोड़ के आया था, वो टाइम आ गया था कि मैं वो घर वापस जाऊँ। तो ये भी बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था मेरे लिए। मैं सेट पे शूट छोड़ के मैं पूरा गाड़ी में बैठ के मैं ड्राइव किया था पुणे, बिकॉज उन्होंने मुझे बताया नहीं था कि ही वॉज ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज सिंस 2 days। एंड वो एक होता था कि डैड ने मॉम को बोला था कि पार्थ को बुला लो, आई नीड टू स्पीक। तो तब जाके मेरे मॉम ने मुझे कॉल किया कि आई वॉज नॉट डिस्टर्बिंग यू बिकॉज यू आर बिजी विथ योर देखो, शूट। तो बट अभी उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स ने भी कहा कि वी शुड, एंड देन आई वॉज वेरी डिस्टर्ब, एंड आई वॉज एंग्री एट माई मदर कि उसने मुझे पहले क्यों नहीं बोला। बट देन जब मैं वहाँ पहुँचा तो डॉक्टर वॉज लाइक ही ओनली कैन लिसन, ही कैन नॉट रिएक्ट एंड कांट स्पीक, बात नहीं कर सकता। तो मैंने बहुत अपना अंदर का जो था निकाला, वो सब अपोलोजाइज किया फॉर माई बिहेवियर ऑफ वॉट एवर आई डिड इन माई यंगर डेज, वो सब कुछ जो मैंने अभी जिक्र किया उसके बारे में, उनके अगेंस्ट जाकर। और जो जो मैंने अपने मतलब चीज़ें जो मुझे एस्टैब्लिश करनी थी, लाइक मैंने अपना पहला घर लिया, वो लिया, और वो मुझे दिखाना था उनको। और मैंने बोला था कि अभी 2 महीने में रेडी होने वाला है, तो उसके लिए आपको जगना है, आपको उठना है, और आपको देखना है वो घर। बट यस, वो नहीं हो पाया। तो दैट इज़ हाउ लाइफ इज़, आई मीन यू कांट प्रिडिक्ट।
बस ये उन्हीं की ब्लेसिंग है बिल्कुल जो बिल्कुल इतना अच्छा काम कर रहे हो अब, इतना सुपर डुपर हिट जो 27 पता नहीं, अभी मुझे लगता है कि ये 35 साल भी हो जाएंगे और चलता रहेगा। ये सब उन्हीं की ब्लेसिंग है। कहते हैं ना, जब पेरेंट्स वैसे तो सामने होते हैं तो ब्लेसिंग देते ही रहते हैं, बिल्कुल। लेकिन जब जाते हैं ना तो बहुत बड़ी कोई ब्लेसिंग देके जाते हैं, तो हम्म। ये वही है। हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।